Hello दोस्तों, in this particular session we will be talking about the translation, a very important topic as far as molecular basis of inheritance is concerned. Okay, so let's start with this topic called translation. You can join Biology Bomb channel to get the updates, right? Okay, let's start. So translation मतलब क्या यार होता है कि भाई एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे होती है। ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ी है, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम ट्रांसलेशन को वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कहा कि ये है डीएनए और डीएनए के पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ए जीन। फाइन, तो इसके पास है जीन्स। जीन्स क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि भाई प्रोटीन कौन सा बनेगा, कैसे बनेगा, राइट? ओके, सो हमने क्या बात की है, प्रोटीन्स क्या होते हैं। जैसे आपके बॉडी में है इंसुलिन, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, दीज आर ऑल प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोलेजन इज अ प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये सब चीजें प्रोटीन से बनी हुई है। व्हाट आर प्रोटीन्स अगर हम तोड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। देयर आर डिफरेंट अमाइनो एसिड लिंक विद ईच अदर लाइक दिस। सो दीज आर द अमाइनो एसिड। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस नहीं पता कि फर्स्ट सीक्वेंस पे कौन सा अमाइनो एसिड है। देयर आर एज फार एज हम इसकी बात करें अमाइनो एसिड की, तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हैं। तो मुझे नहीं पता 20 में से कौन सा अमाइनो एसिड 1 नंबर पे आ रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड 3rd नंबर पे आ रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड 5th नंबर पे आ रहा है, मुझे नहीं पता। ये जो पता होता है ये डीएनए को पता होता है। ओके, राइट? सो भाई डीएनए की तरफ से हो रहा है पूरा कंट्रोलिंग। सो ये है डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए अपना एक सेक्रेटरी को बुलाता है जिसका नाम है आरएनए। ओके, राइट? तो ये जो प्रोसेस हुई इसे हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए अपनी स्क्रिप्ट इस आरएनए को देता है, देखो दे दिया है। और ये आरएनए अब मैसेज लेके, डीएनए का ये जो मैसेज है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जो जीन्स है उस मैसेज को पढ़ के ये बाहर आ जाता है। ओके, तो ये मैसेज लेके आया तो हमने कहा इसे कि ये मैसेंजर आरएनए है। बिल्कुल सही बात। मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आता है, जो कि यहाँ पे अब मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए उसको रीड करेगा कुछ इस तरीके से, और रीड करते हुए अमाइनो एसिड को लिंक कर देगा जो कि अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। ओके, सो गॉट इट, फाइन। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ये इस जेनेटिक कोड को पढ़ता है। जेनेटिक कोड क्या होता है वो भी हमने देखा। एमआरएनए पे 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस रहते हैं जिसको हमने जेनेटिक का कोड कहा। ओके, तो भाई साहब ने ये पढ़ा। फिर यहाँ पे आता है टीआरएनए। ये कहता है टीआरएनए हाँ चल यहाँ पे कोड लिखा है उस अमाइनो एसिड का लेके आ। ये कहता है हाँ हुजूर अभी लेके आ। तो यहाँ से ये अमाइनो एसिड को उठाता है। बेटा मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि चाहता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। ये यहाँ पे लिखे हुए अमाइनो एसिड को एक तरीके से यहाँ पे लाके देता है राइबोसोम, उसको इस तरीके से ब्यूटीफुली अरेंज कर देता है और आपका प्रोटीन गर्मा गर्म प्रोटीन बन के यहाँ पे तैयार होता है। तो बेसिकली इस जो प्रोटीन के जो सीक्वेंस थे ये किसके पास थे? एमआरएनए को। एमआरएनए को सीक्वेंस किसने दिए? डीएनए ने दिए हैं। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुई, कौन सी प्रोसेस? ये कि एमआरएनए पढ़ के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड लिंक करने की जो प्रोसेस यहाँ पे हुई ये है ट्रांसलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक कोड है, यहाँ पे जो जेनेटिक कोड है उस कोड के अनुसार यहाँ पे अमाइनो एसिड को लगाया जा रहा है। मतलब जेनेटिक कोड को डिकोड किया जा रहा है, मतलब ट्रांसलेट किया जा रहा है। सो एमआरएनए को रीड करते हुए प्रोटीन का सिंथेसिस होना, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। डिटेल में देखते हैं कि भाई साहब एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या क्या है। ओके, सो ये है एमआरएनए। एमआरएनए आ पहुंचा है बाहर साइटोप्लाज्म में, राइट? ओके, सो ये एमआरएनए आ पहुंचा है, दैट इज मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ पहुंचा है। अब देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड ए जेनेटिक कोड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड एज आई कैन सी हियर, यहाँ पे पोलैरिटी भी हमने मेंशन कर दी है 5' to 3'। और यहाँ पे आ गया राइबोसोम। ओके, राइबोसोम क्या है ये भी हमने देखा है। राइबोसोम नथिंग बट द प्रोटीन्स, देयर आर सम प्रोटीन्स associated with राइबोसोमल आरएनए। ये रहा राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए को मैंने निकाल दिया है। ये जो स्ट्रक्चर बना जो कि विदाउट मेम्ब्रेन है इसे राइबोसोम कहते हैं। ओके, सो ये आया राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे आता है, किसे तो ढूंढ रहा है, यहाँ पे जाके वो अटैच हो गया। बिल्कुल सही बात।
अब AUG क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टार्ट कोडॉन। भाई प्रोटीन का बनाना, अमीनो एसिड की चेन को बनाने का जो स्टार्ट है, जो इनिशिएशन है, वो AUG से होता है। देखो यहाँ पे UUG भी था, लेकिन ये पी साइट यहाँ पे अटैच नहीं हुई, AUG के पास ही अटैच हुई। तो अलोंग द लेंथ सबसे पहले AUG को ढूंढना जाएगा। ओके, सो AUG को हम कहते हैं दिस इज द स्टार्ट कोडॉन। बिल्कुल सही बात। ओके, सो इन कोडॉन को हमने आप क्या करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके, इसलिए फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पज यहाँ पे हम नाम देते हैं दिस इज कोडॉन 1 2 3 4। लेकिन आपको इतना पता चाहिए कि कोडॉन 1 मतलब हमेशा AUG होगा। ओके, दैट इज विच इज कॉल्ड एज अ स्टार्ट कोडॉन। फाइन। और यहाँ पे ये है अमीनो एसिड का पुल साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे अमीनो एसिड कैसे आए? ये आपने डाइट में से खाए हैं। दीज आर द इसेंशियल अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड को आपने इसेंशियल अमीनो एसिड को कन्वर्ट करके अलग टाइप के अमीनो एसिड आपने बनाए, जिनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सो वॉट एवर इट इज, बट यहाँ पे अमीनो एसिड पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में। दिस इज कॉल्ड एज अ पुल ऑफ अमीनो एसिड। ओके, अब आ रहा है टीआरएनए। टीआरएनए को किसने बनाया? डीएनए ने बनाया। फिर थ्रू द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बना, आरएनए पॉलीमरेज 3 का यूज किया गया। ये भाई साहब न्यूक्लियर पोर को पार करते हुए साइटोप्लाज्म में आप पहुंचे हैं। ये आता है और सबसे पहले यहाँ पे A1 टाइप के अमीनो एसिड को यहाँ से पिक करता है, जो कि C1 के साथ, C1 जेनेटिक कोड के साथ ये करस्पॉन्ड कर रहा है। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक टेबल, कोडॉन का जो टेबल था वो भी हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे टीआरएनए आ पहुंचा है। कैन यू सी हियर? दिस इज द टीआरएनए। ओके, जस्ट अ मिनट दोस्तों। ओके, रुकआउट के लिए खेद है। फाइन। सो यहाँ पे टीआरएनए आ पहुंचा है। टीआरएनए आने के बाद ये क्या करता है? देखो, ये टीआरएनए ऐसे है, लेकिन अगेन फॉर द प्रोसेस ऑफ सिंप्लिसिटी इसको कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे। आपको पता है दिस इज द एंटीकोडॉन लूप, और ये 2 लूप भी यहाँ पे रहते हैं टीआरएनए के पास। ये कौन सा एंड होगा जहां पे अमीनो एसिड अटैच है? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अमीनो एसिड अटैचेस इटसेल्फ टू द टीआरएनए एट विच एंड ऑफ टीआरएनए? ये कौन सा एंड है? यहाँ पे ये 3' एंड है कि ये 5' एंड है? बताओ यार, अगर पता है तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच हो गया है, और इस तरीके से अमीनो एसिड देखो कहाँ पे आ गया। अमीनो एसिड अडेप्ट मतलब पकड़ लेना। अमीनो एसिड टीआरएनए अडेप्ट करता है, मतलब अमीनो एसिड को पकड़ लेता है और यहाँ पे लेके आता है। सही बात है। ये जो सबसे पहले टीआरएनए आया उसे हम कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज यहां पे हमने नोट करनी है। कैन यू सी हियर? यहां पे आपने देखा कि ये जो टीआरएनए आ रहा है, ये अमीनो एसिड के साथ अटैच हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ अ टीआरएनए। दैट इज अटैचमेंट ऑफ अ टीआरएनए विद द अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इट इज ऑल्सो से यहाँ पे एनर्जी भी कंज्यूम होती है, वहां पे भी हम आएंगे। तो ये है सबसे पहले जो टीआरएनए आया, उसे हम इनिशिएटर टीआरएनए कहा। इनिशिएटर टीआरएनए कहाँ पे आया है? AUG कोडॉन के पास लेके आया है अमीनो एसिड को। बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आ रहा है, और ये लेके आता है, ये जो साइट है राइबोसोम की, इस साइड पे लेके आता है। अब इन साइड के नाम क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे। ओके राइट, अमेजिंग विजुअल्स फॉर यू। और इस तरीके से अब देखो क्या हो रहा है। अब ये भाई साहब क्या कर रहा है? ये अमीनो एसिड अपना यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। कैन यू सी हियर? ओके राइट। और इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ओके, अब देखो ये आगे आगे गया। ओके, और अब ये जो टीआरएनए है इसके पास तो कुछ नहीं है ना, तो ये बाहर चला जाएगा। ये है एग्जिट साइड, एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। सबसे पहले समझ लो आपकी हो क्या रहा है, ये चला गया बाहर। ओके राइट। अब अनदर टीआरएनए आएगा भाई, जो इसको रीड करेगा C3 को। कैन यू सी हियर? ये देखो टीआरएनए आया, उसने एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिक किया है जो कि इस कोडॉन के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है। ये टीआरएनए अब इसको उठा के अब यहां पे लेके जाता है। ओके राइट, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी डिटेल की ई क्या है, पी क्या है, ए क्या है। दीज आर द साइट्स ऑन द राइबोसोम। आप कहोगे सर एनसीईआरटी के बाहर का है। नहीं भाई, एनसीईआरटी ने दिया है राइबोसोम के साइट। राइबोसोम में साइट्स होते हैं, ये दिया है, साइट के नाम नहीं दिए, तो हल्के से नाम पढ़ लेंगे यार। ओके राइट। सो यहाँ पे ये आ गया, और अब ये दोनों इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। ओके राइट। ओके, और ये गया और एक एक कोडॉन को पढ़ते हुए आगे आगे जा रहा है ना। ओके, सो ये रहा टीआरएनए। अब ई से ये एग्जिट कर लेता है कुछ इस तरीके से। ये रहा टीआरएनए एग्जिट कर रहा है। ओके राइट। अब नया टीआरएनए देखो फिर से आ गया इधर, वो एग्जिट कर गया उधर से। ओके राइट। और ये टीआरएनए यहां पे आ गया। अब वो A4 को, जो कि जेनेटिक कोड को कोरस्पॉन्ड कर रहा है,
ओके राइट, बी केयरफुल अबाउट इट। जेनेटिक कोड हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस होगा तो किस टाइप का अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा, वो भी हमने पढ़ा है, टेबल दिया है एनसीईआरटी ने। ओके, सो ये है टीआरएनए, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। ओके, और फिर से एक स्टेप यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, ये यहां से ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन। ओके राइट, फाइन, एक 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 करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। नाउ अब आ रहे हैं भाई डिटेल्स। ओके, सो लोकेशन कहां पे हो रही है इस चीज से, अब डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। ये चीजें हो रही है साइटोप्लाज्म में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, ये चीज जो है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में। यस, और राइबोसोम किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उनमें भी ये चीज होगी। सो लोकेशन इज साइटोप्लाज्म, देन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। ओके राइट, सो ये राइबोसोम आ गया है। ये राइबोसोम हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं अब, है ना। यहाँ पे आ गया। So what are the steps? The small subunit binds to mRNA. Very very important point. So ribosome is made up of two subunit, the larger subunit and the smaller subunit. mRNA binds with the small subunit. Very very important point. So यहाँ पे ये चीज मुझे याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो स्मॉल सबयूनिट लार्ज सबयूनिट क्या रहते हैं, हालांकि सेल चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोट्स अभी मैं बता दूं आपको। ओके, हम यहाँ पे भी आएगा यार, एक सिंपल सी ट्रिक है। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है उसे हम कहते हैं ATS राइबोसोम, राइट। ए है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, यस फॉर स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, ये जो ATS राइबोसोम ये बना है स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट से। ओके राइट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, अब ये क्या क्या है भाई, तो लार्जर मतलब 60S सब यूनिट और स्मॉलर मतलब 40S सब यूनिट, बिल्कुल सही बात। सो यहाँ पे ये है 60S सब यूनिट विच इज अ लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज अ 40S सब यूनिट विच इज अ स्मॉलर सब यूनिट। अगर आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में भी बता देता हूँ यार, हल्का सा 1 मिनट लगेगा लेकिन चीज क्लियर हो जाएगी कि प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम, जो कि बना है अगेन स्मॉलर सब यूनिट से, लार्जर सब यूनिट से। ओके राइट, लार्जर सब यूनिट ये बना है 50S से और यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट बना है 30S से। बिल्कुल सही बात सर, ये याद कैसे रखे, बिल्कुल सही बात है यार, याद कैसे रखना है वो ही तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग ट्रिक विथ यू, प्लीज नोट दिस डाउन कि किस तरीके से इसको याद रखना है। ओके, सो यूकैरियोट्स, ई मतलब यू, ई मतलब 80, सही है ना। यूकैरियोट्स स्टार्टिंग विथ ई, 80 स्टार्टिंग विथ ई, सो यूकैरियोट्स में ATS आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 80 में से आप 2 माइनस करते हुए जाओ, एक बार 80 आपको याद आ गया, अब आप याद कर लो कि एक रहेगा 60, एक रहेगा 40, क्योंकि 8 में 8 - 2 इज 6, 6 - 2 इज 4, -2 कर दिया आपने सिंपली। ओके, सो प्रोकैरियोट्स में वैसे अब हम याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स मेड अप ऑफ 70S, क्योंकि 80S तो इसने ले लिया भाई, अब ये प्रोकैरियोट्स वाला छोटा है, एक मतलब 10 से ही छोटा है 70S। अब फिर से जो यहाँ पे राइबोसोम है उसमें से 2 माइनस कर लो, ये रहा 50S, उसमें से फिर से 2 माइनस कर लो, ये रहा 30S। सो इस तरीके से स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स आप याद रख सकते हो कि भाई कौन सा है। तो आपने ये भी साथ में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि राइबो mRNA जो है ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो AUG कोडॉन है इसे हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्लियर? ओके राइट, फाइन, ये है अमीनो एसिड का फूल, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे आ रहा है tRNA, ये देखो tRNA आया और यहाँ पे अमीनो एसिड के साथ वो बाइंड कर रहा है। कैन यू सी, यहाँ पे एनर्जी लग रही है, दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। अमीनो एसिड tRNA सिंथेस एंजाइम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर। अमीनो एसिड tRNA सिंथेस एंजाइम ये अमीनो एसिड और tRNA को बाइंड करा देता है, बिल्कुल सही बात। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ tRNA, बिल्कुल सही बात। tRNA अमीनो एसिड के मतलब अमीनो एसिड tRNA के कौन से एंड पे अटैच होता है, 3' एंड पे अटैच होता है, 3' एंड पे अटैच होता है। अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 5' एंड पे अटैच हुआ या तो फिर 3' एंड पे अटैच हुआ, तो उसकी भी अपने पास ट्रिक है। तो देखो ये रहा 3' एंड, 3' एंड पे ही यहाँ पे सीक्वेंस था CCA, ये भी आपने भूलना नहीं है। ये रहा 5' एंड, ये रहा 3' एंड, 3' एंड पे अमीनो एसिड अटैच होता है। ये 3' एंड पे क्यों अटैच हुआ, आप इस तरीके से याद रखो, याद रखना है तो कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना हुआ है, ये वहीं पे जा रहा है। तो ऐसे याद रखो यार,
इसको जाना है 3 नंबर वाले के पास, तो ये अटैच भी इसने किया 3 नंबर वाले को। मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि याद रख सकते हो, याद रह जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे आपने एक चीज नोट कर ली कि अमाइनो एसिड 3' एंड पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। यहाँ पे ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटीन इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप बेकार के प्रोटीन नहीं बना सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, एनर्जी लगेगी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी मैं बता देना चाहता हूं कि भाई कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, कितने क्वांटिटी में बनेगा, वो मुझे रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। तो मैं बेकार की चीजों में एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज को बनाने के लिए मुझे एनर्जी लगती है, एनर्जी लग रही है, तो मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि इसे मैं रेगुलेट करूं। सही बात है, वो भी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इतनी चीज आपने याद रख ली ना। ये देखो अब टीआरएनए इधर से गया भाई, एक बार चार्ज हो गया टीआरएनए, यहां पे गया। ओके, चार्ज टीआरएनए अराइव्स एट अ पी साइट, चार्ज टीआरएनए अराइव्स एट अ पी साइट, देन कम्स अनदर टीआरएनए। ओके, कैन यू सी हियर, यहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस एंजाइम यूज हो गया, ये चार्ज हो गया, और ये अब भाई साहब यहाँ पे ए साइड पे ऊपर आ गए हैं। व्हाट इज ए साइड? ए साइड इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड टीआरएनए एक्सेप्टर साइट। ये है अमाइनो एसिड टीआरएनए, उसको एक्सेप्ट करने वाली एक्सेप्टर साइट। ये रही एग्जिट साइड। बिल्कुल सही बात है। ओके, राइट, फाइन। सो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, अब यहां पे भी हम आएंगे, डोंट वरी, फाइन। अब यहां पे ये देखो भाई, ये क्या कर रहा है, ये अपना अमाइनो एसिड इसके ऊपर दे रहा है। ये जो दे रहा है, ये कौन करा रहा है? एनसीईआरटी ने दिया है, दिस इज द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, दिस इज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। यू नीड टू नोट दिस डाउन, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। दिस इज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है अमाइनो एसिड के बीच। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, एंजाइम जो होते हैं वो बने होते प्रोटीन से, लेकिन ये जो एंजाइम है ये बना है आरएनए से, ये प्रोटीन से नहीं बना। आई रिपीट, एंजाइम्स ये बने होते हैं प्रोटीन से, लेकिन पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है प्रोटीन से नहीं बना है, ये बना है आरएनए से। इसलिए मैं कहता हूं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, that is peptidyl transferase, which is a ribosomal RNA, which is a RNA, which is a ribonucleic acid, which is, it is not a protein. Clear है? So all enzymes are protein. This statement is not correct because there is an exception called as ribozyme or peptidyl transferase, which is entirely composed of RNA. It is not made up of protein. क्लियर है? ये भी एमसीक्यू एनसीईआरटी ने दिया है। ये रही पी साइड। पी साइड मतलब क्या? पेप्टिडाइल साइट। ये जो साइट है ये इंश्योर कर रही है कि भाई इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बने, इसे हमने कहा पेप्टिडाइल साइट। बिल्कुल सही बात है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज टेक्स प्लेस। यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के बीच में बॉन्ड बना दिया है। ओके, राइट। इस तरीके से हम एक एक कोड को रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइबोसोम मूव फॉरवर्ड। राइबोसोम एक एक कोडन को रीड करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये जो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग द एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमने कहां पे पढ़ा? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा। वो अलग टाइप का ट्रांसलोकेशन, ये अलग टाइप का ट्रांसलोकेशन। ओके, राइट। यहां पे टीआरएनए अब एग्जिट कर रहा है। ये मतलब एग्जिट साइट से टीआरएनए एग्जिट कर दिया। अब कुछ कुछ बुक कहते हैं कि यहाँ पे 2 ही साइट होती है, क्योंकि वो एग्जिट साइट को साइट नहीं मानते। ओके, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो वहां पे 3 साइट रहती है। वन इज द एग्जिट साइट, वन इज पेप्टिडाइल साइट, वन इज द अमाइनो एसिड टीआरएनए एक्सेप्टर साइट। फाइन। अब टीआरएनए जो है यहां से लीव कर गया एग्जिट साइट से। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने देख लिया। अनदर टीआरएनए इज कमिंग हियर, कैन यू सी दैट? ये फिर से आएगा, ये जाएगा अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट पे। यहां पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज विच इज आरएनए। आरएनए कहां पे है? यहीं पे प्रेजेंट है, यही आरएनए प्रेजेंट है। वो क्या करता है? यहां से इसको ट्रांसफर कर देता है, कॉल्ड एज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम विच इज आरएनए। बिल्कुल सही बात है। और एक तरीके से देखो किस तरीके से ब्यूटीफुली वो एक एक कोडन को रीड करते हुए आगे जा रहा है। ये फिर से इसको बाहर निकाल दिया। ओके, राइट। एंड कैन यू सी हियर अगेन? ओ भाई साहब, उधर से बाहर जाएंगे, इधर एक नया टीआरएनए आएगा जो कि A4 के साथ बाइंड करेगा। आपको पता है टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन लूप होता है, जो कि इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंटरी लूप होता है
है ना। तो इसलिए टीआरएनए कैन बाइंड विद दिस जेनेटिक कोड या कोडॉन। बिल्कुल सही बात है। ओके, टीआरएनए जब हमने पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा कि टीआरएनए के पास राइबोसोम को बाइंड करने के लिए साइट होती है, टीआरएनए के पास वो एंजाइम को बाइंड करने के लिए साइट होते हैं, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम को बाइंड करने के लिए भी साइट होती है टीआरएनए के पास, इसलिए तो अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ अटैच हो सकता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ने इन दोनों के बीच में फिर से नया बॉन्ड बना दिया है। और इस तरीके से देखो एक एक करते हुए आगे गया, ये रहा राइबोसोम जो कि बना है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट से, इन दोनों को होल्ड करके रखता है मैग्नीशियम आयन, ये आपको पता है बिल्कुल इस तरीके से। ओके, सो दिस इज ATS राइबोसोम, E फॉर यूकैरियोट, E फॉर AT, बिल्कुल सही बात है। ये रहा 68 मेड अप ऑफ 60S and 40S, 8 - 2 6, 6 - 2 is 4, that is our trick. This is a prokaryotic ribosome which is made up of 70S, 7 - 2 is 5, 5 - 2 is 3, 30S राइबोसोम। इस तरीके से आप इसके याद रख सकते हो कि स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के स्वेटबर्ग कांस्टेंट क्या है, बिल्कुल सही बात है। ओके, जो हमने बात की पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की, वो है यूकैरियोट्स में जो आरएनए है विच इज एक्टिंग एज अ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इट इज अ 28S राइबोसोमल आरएनए, जबकि जो एनसीईआरटी ने सिर्फ प्रोकैरियोट्स का दिया है, हम प्रोकैरियोट्स का याद रखा तो भी चलेगा। सो ये है 23S राइबोसोमल आरएनए, सही बात है। सो 23S rRNA, this act as an enzyme, this forms the peptide bond and make sure that the peptide chain gets formed, बिल्कुल सही बात है। Okay, so all enzymes are proteins, all enzymes are protein except ribozyme, that is except peptidyl transferase, which is not a protein and it is entirely composed of ribosomal RNA, very very important point। so यहाँ पे देखो ये जो राइबोसोम है ये एमआरएनए को रीड कर रहा है, रीड करते हुए जा रहा है एक तरीके से, इस तरीके से उसने यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड की चेन फॉर्म कर दी है। यहाँ पे कोई आया जिसने राइबोसोम को यहाँ पे रोक दिया है, कहा रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये किसने रोका, तो यहाँ पे आ गया है UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द स्टॉप कोडॉन, These are the stop codon। स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी टीआरएनए यहाँ पे अटैच नहीं होता है, और यहाँ पे आने के बाद ये जो अमीनो एसिड की चेन है उसका सिंथेसिस रुक जाता है ना। तो रोकने के लिए भाई, स्टार्ट करने के लिए आपके पास AUG है, एंड करने के लिए आपके पास 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन है। वहां पे आने के बाद ये जो पेप्टाइड चेन का सिंथेसिस रुक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कोई तो आएगा जो कि ये जो अमीनो एसिड की चेन बनी उसको रिलीज कर देगा। सो ये रहे स्टॉप कोडॉन, बिल्कुल सही बात है। इस प्रोसेस को, दैट इज द मूवमेंट of ribosome along the mRNA is called as a translocation। at the end a release factor, एक रिलीज फैक्टर यहां पे आता है which binds to the stop codon, और यहां पे बाइंड करने के बाद वो क्या करता है, इस अमीनो एसिड चेन को यहां से डिटैच कर देता है, मतलब मेक श्योर करता है कि भाई यहां पे पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ये रिलीज हो जाए राइबोसोम से, इस तरीके से, है ना। ओके, मतलब अब ये आगे फॉर्म नहीं होगी। सो रिलीज फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मल्टीपल राइबोसोम इस एमआरएनए को रीड करने लगते हैं और साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसके प्रोटीन सिंथेसिस करने लगते हैं। तो इस टाइप के मल्टीपल राइबोसोम एमआरएनए के साथ एसोसिएटेड है, तो वो जो स्ट्रक्चर बना उसे हम कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम आपको प्रोकैरियोट्स में मिलता है, प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है, MCQ है। सो हमने देखा था डीएनए से एक पर्टिकुलर रीजन को ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, बन गया प्री एमआरएनए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ, बन गया यहाँ पे एमआरएनए, बिल्कुल सही बात है। फिर इसका ट्रांसलेशन किया तो यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन बन गई है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स ओनली, नॉट इन प्रोकैरियोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स रीड द एनसीईआरटी ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाना, मतलब अमीनो एसिड की चेन बना रहे हो आप, पॉलीमर बना रहे हो टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये जो अमीनो एसिड अटैच होते हैं अमीनो एसिड चेन में, रैंडमली नहीं होते, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो कि डिफाइन किया जाता है बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द एमआरएनए, दैट इज जेनेटिक कोड डिफाइन करता है कि क्या सीक्वेंस रहेगा। द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, अभी हमने देखा। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, देयरफॉर द फर्स्ट फेज इटसेल्फ amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their tRNA, corresponding tRNA, a process commonly called as charging of tRNA, जहां पे अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड कर रहा है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अमीनो एसिड tRNA सिंथेसिस एंजाइम यहां पे काम करता है। ओके, that process is also called as amino acylation of tRNA।
to be more specific, if two such charged tRNA are brought close enough, जब मैं जो दो चार्ज tRNA को क्लोज इनफ लाता हूं, राइट, कौन लाता है, साइट पे अटैच होते हैं राइबोसोम, उसको साइट ऑफर करता है कि भाई यहां पे आ जा टू, यहां पे आने के बाद दोनों अमीनो एसिड यहां पे अटैच हो जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है। द प्रेजेंस of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. कौन act as a catalyst? Peptidyl transferase. Peptidyl transferase act as an enzyme here, that is a 23S ribosomal RNA. बिल्कुल सही बात है। The cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome. बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स, ये हमने ऑलरेडी देखा है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन प्लस आरएनए and it is a non-membranous structure. In its inactive state it exists as two subunit. राइबोसोम के पास होता है एक large subunit and small subunit. When a small subunit, very very important point, small subunit bind होता है mRNA के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो NCERT ने स्मॉल MC को छिपा के रखे हैं, है ना। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू अ प्रोटीन बिगिंस, बिल्कुल सही बात है। देयर आर टू साइड्स इन द लार्ज सबयूनिट, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक्चुअली 3 साइड होते हैं, कुछ कुछ बुक ने 2 साइड दिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2 साइड दी है, एक रही 1 साइड जिनके हमने नाम भी पढ़े, P फॉर पेप्टाइड साइड, A फॉर अमाइनो असाइल एक्सेप्टर साइड। ओके, सो यहाँ पे दिया है देयर आर 2 साइड्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड एंड यस एंड दिस साइड्स आर क्लोज इनफ, बिल्कुल बहुत एक दूसरे के पास रहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा? द राइबोसोम आल्सो हैज अ कैटलिस्ट 23S राइबोसोमल आरएनए, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे आप अभी के अभी नोट कर लेना कि यूकैरियोट्स में 28S राइबोसोमल आरएनए होता है। बेटा जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा सक्सेस होगा, लिख लेना आप। ओके, जितनी ज्यादा मेहनत उतना बड़ा सक्सेस, और जितना बड़ा सक्सेस आपका उतना बड़ा आपका डंका बजेगा, उतना आप लाइफ में आगे जाओगे बेटा। छोटी छोटी स्मॉल चीजें मेक्स अ बिग डिफरेंस, प्लीज नोट दिस डाउन। ये जो आप मेहनत लोगे ना, स्मॉल पॉइंट आप नोट करते हुए आगे बढ़ोगे, आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होगी कोई रोक नहीं सकेगा आपको। सो दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, उस तरफ हमें खुद को लेके जाना है। एक दिन में नहीं होगा बेटा, इट विल टेक टाइम। स्लोली चीजें आपको दिखेगा कि इंप्रूव होते हुए जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आपने नोट कर लेना है कि हाँ, ये हमारे स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको और ज्यादा बनाना चाहूँ तो हम सेल चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या करता है, अब यहां पे जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लार्जर सब यूनिट। वहां पे जाके अटैच हो गया तो उस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्रोटीन की चेन बनी ये दे देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको फर्दर मॉडिफाई करता है। सही बात, ओके राइट फाइन। फॉर द इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडन। ये भी हमने देखा कि राइबोसोम सबसे पहले दिखता है कि भाई AUG कहा गया, स्टार्ट कोडन कहा गया, बिल्कुल सही बात है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। इनिशिएटर tRNA किसे रिकॉग्नाइज करता है? सबसे पहले AUG को। AUG हमेशा स्टार्ट कोडन रहेगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में। देखो AUG जेनेटिक कोड है, मतलब ये जो कोडॉन है ये मिथियोनाइन को कोड कर रहा है, मिथियोनाइन अमाइनो एसिड। मतलब हर प्रोटीन जो बनेगा उसके हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पे मिथियोनाइन दिखाई देगा। यहाँ पे नहीं दिखाया है, इसमें करेक्शन की जरूरत है ना। कोई बात नहीं है, इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन जो पहला कोडन जो रीड किया वो AUG रीड किया। AUG रीड किया आपने तो भाई सबसे पहला अमीनो एसिड ये लगेगा मिथियोनाइन। चाहे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बाद में हटा भी सकता है। ओके, सही बात है। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द एलोंगेशन फेज, बिल्कुल, ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब सबसे पहले इनिशिएशन फेज हुई, उसके बाद एलोंगेशन फेज हुई है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कॉम्प्लेक्स इज कंपोज ऑफ अमीनो एसिड लिंक टू tRNA subsequently bind to the appropriate codon in mRNA forming a complementary base pair with a tRNA एंटीकोडॉन। यहाँ पे tRNA चार्ज हो गया है, राइबोसोम के पास आता है और कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन के साथ ये बाइंड कर जाता है। द राइबोसोम मूव फॉरवर्ड फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन। यहाँ पे ये जो मूवमेंट है इसे हमने ट्रांसलोकेशन कहा अलोंग द mRNA। अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय द DNA।
डीएनए ने एमआरएनए को बताया, एमआरएनए को राइबोसोम ने पढ़ा और डीएनए ने जैसे बताया था उसी टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड अ रिलीज फैक्टर, मतलब ये लास्ट टाइप की स्टेज है। एक रही इनिशिएशन, सेकंड स्टेज ये एलोंगेशन एंड थर्ड इज द रिलीज। यहाँ पे रिलीज फैक्टर आ रहा है जो कि स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देता है और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देता है। इस तरीके से यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखा कि भाई ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इसको रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी आपके पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि भर भर की एनर्जी है। इसलिए इनका रेगुलेशन कैसे होता है उस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कमिंग अप नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ताकि आपको अच्छे से ट्रांसलेशन ये जो प्रोसेस समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछे। लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।